वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आते हैं अपने किचन सेगमेंट की तरफ। और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि आज हम ऐसी चीज़ बनाएं जो कि शायद बचपन में अगर खाने की टेबल पे नज़र आए तो लगता था उफ, आज तो मैंने खाना खाना ही नहीं, भूख मर गई। लेकिन जब हम अहादीस की किताबें खोलते हैं तो हमें क्या नज़र आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सब्ज़ी के साथ गोश्त बना हुआ तो सब्ज़ी भी खा रहे हैं और उसमें से गोश्त को भी चख रहे हैं। जी हाँ, मुझे पता है कि आपको भी अंदाज़ा हो चुका है कि मैं कद्दू की बात कर रही हूँ। आज हम कद्दू की कुछ रेसिपीज़ बनाएंगे और मिसबा हैं हमारे साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैंने आपसे स्पेशल फरमाइश करके कद्दू बनवाए हैं, इसलिए कि जब मैंने अहादीस की किताब में पढ़ा और खाना शुरू किया तो लगा कि इतनी लज्जत है इनमें, और पता नहीं क्यों मैंने इनको कभी नहीं खाना या मतलब खाने की चाहत की या उसकी कोशिश की या लोगों को देख कर ही सोचा कि नहीं खाना नहीं चाहिए इनको। तो क्या आप सिखाएंगी आज हमें? मैं कद्दू की सब्जी आपको सिखाऊंगी, ठीक है, और एक कद्दू का रायता सिखाऊंगी। अच्छा। और आपको पता है कि कद्दू तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। बिल्कुल ठीक है। गोश्त तो वो कम कहते हैं कि आप बीच में से कद्दू निकाल के खाते थे। बिल्कुल सही बात है। तो क्या बनाएंगे और हम कैसे बनाएंगे? और चैलेंज ये है कि हमने अपने घरों में ये बनाना है ताकि हमारे सब मर्द भी खाएं और बच्चे भी खाएं, और अगर मेहमानों को कभी आपने बुलाया है तो उनको भी खिलाया जाए और वो इतने मजेदार हो कि उनका खाने को दिल चाहे। इंशाल्लाह इन सबको पसंद आएगा। हम पहले कद्दू का रायता शुरू करते हैं। इसके लिए हम पानी रखते थे। ठीक है जी। पानी थोड़ा उबल जाएगा तो हम इसमें कद्दू को डालेंगे, कद्दूकश करके। ठीक है जी। अब आप ये उसके लिए कद्दूकश करेंगी जी। एक कद्दू हम ले लेंगे, आधा सा कद्दू, पूरा बड़ा बहुत बड़ा है, का हल्का सा छिलका उतार लें। ठीक है, फिर इसको हम कद्दूकश करेंगे। अच्छा। और ये जो पानी हमने बॉईल होने रखा है इसके अंदर डाल देंगे। ठीक। तो एक दो आप उबाले देंगी तो कद्दू जो है वो हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा है क्रशर, इसको हम लेंगे। ठीक है, इसको आप इस पे से कद्दूकश कर लें। ठीक है, मैं कभी कभार ये करती होती थी कि अगर रायता बनाना है तो इसको या बेक कर लेती थी या ओवन में माइक्रोवेव में कर लिया और उसको फिर मैश कर लिया जल्दी से उसको। अच्छा, वो भी एक तरीका सही है। इसमें यह है कि ये बिल्कुल जल्दी से पानी भी उबल चुका है हमारा, जैसे कि आप देख रही हैं। इसमें हम डालेंगे तो ये 2 उबालों में उबल जाएगा। क्योंकि पानी में उबलने में कभी कभार मुझे ऐसा महसूस होता है कि उसका सारा जो वो टेस्ट है ना, फ्लेवर, वो कभी कभी सिर्फ पानी में रह जाता है। ठीक है, ये जिस तरह से हुआ अब इसको डाल दिया। ठीक है, यानी हम जरूरी नहीं है कि कद्दू बच्चों को कह के खिलाएं कि कद्दू खाना है और बच्चों को लगे कि पता नहीं रायता तैयार है, रायता तैयार है, आप खाएं। बिल्कुल सही। ठीक है, वो उस तरह भी बच्चे खा लेंगे। ये अब बस हल्का सा उबलेगा। ठीक है, तो हम उतार लेंगे इसको। अच्छा। और इसको हम, वही बात है कि सिर्फ रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावलों के ऊपर बड़ा अच्छा लगता है। चावलों के साथ। ठीक है, आप बने हो घर में कोई भी चावल, उसके ऊपर आप रायता ये वाला डाल के खा सकते हैं, तो वो बन जाएगा आपका सही। ठीक है, उबल गया ये तो। ये हमने बहुत मैश सा कद्दूकश कर लिया ना, बारीक सा। ठीक है, तो ये बस जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर लोग वैसे मतलब पूरे को करें और फिर बाद में उसको मैश करें तो उनको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। इसको मैश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये ऑलरेडी मैं इस सेंस में कह रही हूँ, अगर कोई कहे कि मैं पहले पूरा डाल दूं। छान लेते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है जी, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर अच्छा, हम इसको, ये हमने दही रखा हुआ है। अच्छा, उतनी देर हम इसमें अच्छा, नमक, नमक डालेंगे हस्बे जरूरत। ठीक है, जीरा डालेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है जी। और काली मिर्चें या आधा चम्मच डल जाएंगी रायते में।
बाकी आप चख सकते हैं अगर आपको नमक कम लग रहा है या मिर्चें कम, काली मिर्च लग रही है। कल ही मेरी किसी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा है और डॉक्टर ने मुझे कहा नो सॉल्ट, तो हम उनको कह सकते हैं कि आप फिर बिल्कुल भी नमक ना डालें जी और आप ये ले लें। अच्छा, जितनी देर में ये ठंडा होता है, ठीक है, ठीक है, हम ऐसा करते हैं, सब्जी अपनी बनाना शुरू करते हैं। ठीक है। उसके लिए हम देगची ले लेते हैं एक, ठीक है, को आप ले लें। इसमें आधा कप आप तेल डाल लें, ठीक है। ठीक जी। दो प्याज मैंने छील के रखे हुए, ठीक, वो आप डाल लें इसमें, ठीक है। कुछ लोग सब्जी बनाते हैं वो इस कदर मज़ेदार होती है कि आपका यानी कि छोड़ने को दिल नहीं चाहता। तो मुझे लगता है कि कई दफ़ा सब्जियों में भी जो ख़ास कोई तरीका है उनको बनाने का अगर हम सीख लें तो यही नहीं है कि हर दिन बैठ के कहा जाए कि आज गोश्त नहीं बना, आज सिर्फ सब्जी बनी है, आज सिर्फ दाल बनी है। हम उनसे भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, उससे भी जो ग़िज़ाइयत है उसको ले सकते हैं। आप देखें जो मौसमी सब्जियां आ रही होती हैं, आप वो फ्रेश सब्जियां इस्तेमाल करें, वो सब बहुत मज़ेदार होंगी, ताकतवर होंगी, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। हम क्या करते हैं, सीज़न गुजरने के बाद बनाने का प्रोग्राम बनाते हैं तो वो जो सब्जी आती है उसका जायका नहीं अच्छा होता, फिर वो खाने से जो है बच्चे पसंद नहीं करते। मुझे ज़्यादातर ये लगता है कि हमारे घरों में ना ख़वातीन अक्सर इस बात पे बहुत ज़्यादा शिकवा करती हैं कि हमारे मर्द खाना नहीं खाते और इवन बच्चे भी, कि अगर गोश्त ना हो, सब्ज़ी या दाल हो तो छोड़ के चले जाते हैं। आप इसमें कद्दू गोश्त भी कर सकती है ना, अगर इस तरह नहीं वो कद्दू खा रहे तो आप गोश्त के अंदर भी डाल के बना सकती हैं। लेकिन सब्जियों को जैसे स्टीम भी करना और अपने नेचुरल फ्लेवर्स के साथ खाना मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये हल्का सा हम ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। अच्छा, बिल्कुल हल्का सा जी, बस जरा ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करने होना है। अच्छा, इतनी देर में थोड़े से टमाटर काट देती हूँ, साथ आप 3 वो अदद काटें, टमाटर मैं इन पे नज़र रखूंगी ये ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। जी हाँ, बस हल्के लाइट ब्राउन होंगे तो आपने बता देना है। अच्छा, टमाटर अब हम काटेंगे। जी, आप टमाटरों को इस तरह छोटा छोटा काट लें, ठीक है। आपका प्याज ज़रा सा ब्राउन हो, प्याज ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना आपने, ठीक है। ठीक है जी, वो मैं खास नज़र रख रही हूँ। असल में पता है क्या होता है, सब्जी में अगर प्याज ज़रा ज़्यादा ब्राउन हो जाए तो फिर सब्जी का रंग और वो मज़ा नहीं रहता। लेकिन हमारे यहाँ तो ख़ास तौर पे हमारा कोशिश होती है कि हम इतना उसको ब्राउन करें और इतना उसको घुमाएं उसमें चमचे कि बस वो बुरा हाल हो जाता है बेचारी हर चीज़ का। असल में जो सब्जियां जितनी भी बनती हैं उसमें हम प्याज को लाइट ब्राउन ही रखते हैं, काला नहीं करते। अच्छा, जिस ठीक तरह है। चावल बनते हैं तो उनमें थोड़ा सा प्याज जो है ब्राउन, डार्क ब्राउन, थोड़ा ज़्यादा डार्क ब्राउन रखते हैं ताकि उसका कलर आए, चावलों का रंग में आए। लेकिन इसमें क्योंकि सब्जी होती है तो इसको हम थोड़ा हल्का ब्राउन रखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये अब हल्का ब्राउन हो गया, आप देख रही है ना, इतना ब्राउन। जी ठीक है। ठीक है, यानी ये बिल्कुल मामूली सा हल्का सा ब्राउन है, इसमें ज़्यादा वो कलर नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? अब इसमें हम टमाटर को डाल देंगे। ठीक है, ठीक है, टमाटर डालेंगे तो साथ ही थोड़ी सी हरी मिर्चें, कुछ लोग ये भी करते हैं कि टमाटर की पेस्ट बना के रख लेते हैं, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि अदरक, लहसुन, टमाटर वो जो फ्रेश कटे हुए डलें उनका फ्लेवर और आता है। पेस्ट भी बनाने उनके लिए होता है कि जो ज़रा बिजी ख़वातीन होती हैं, उनको जल्दी होती है तो वो पेस्ट निकाल डाल देती हैं। ये मैं कद्दू के साथ डालूंगी। अच्छा, ठीक है। थोड़ा मैं कद्दू भी डाल दूँ थोड़े से, उसमें फिर आपको आसानी रहती है, उसी वक्त पेस्ट निकाली और डाल ली। अच्छा, ठीक है। उसमें यह कि आप पेस्ट को फ्रीज कर दें तो वो भी अच्छी रहती है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ना बनाएं। नहीं, हफ्ते 10 दिन की आप फ्रीज करके ख़त्म कर लें, फिर और बना दें। ठीक है, अब हम कद्दू काट रहे हैं, वो भी हम थोड़े पतले पतले काट लेंगे। ठीक है, ताकि और कद्दू का ये मसला है कि इसको बहुत ज़्यादा पहले नहीं काटना, नहीं तो उसका रंग काला हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा रंग। काले ये किस लिए हो जाते हैं? इसमें पता है आपको, आयरन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हमारे यहाँ पे एक ये भी बहुत मसला चल पड़ा है ना, हमारे बच्चे
यानी कि एक दूसरे से मुकाबला भी करते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, तुम्हारे घर में क्या बनता है। और अगर किसी दिन कोई सब्जी ऐसी चीज़ बनी हो तो घबराते हैं बताते हुए, यानी कि उनको लगता है कि हमें बड़ी शर्म आएगी कि अम्मी हम कैसे बताएं कि हमारे घर में आज कद्दू बने। या कभी अगर आपके घर में कोई ऐसी सब्जी बनी और आपके बेटा पराठा और सब्जी ले जाओ ना लंच में, तो वो फौरन कहते हैं नहीं 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 आमद, आप कैसी बातें कर रही हैं, मेरे फ्रेंड मजाक उड़ाएंगे इस बात पे। मुझे अपना बचपन याद आता है कि हमारी अम्मी तो हमें पराठे के अंदर जो रात की सब्जी होती थी वो दे देती थी, और जब मैं स्कूल लेके जाती थी तो मेरी फ्रेंड्स को पता होता था कि ये सब्जी और पराठा लाई है। वो मुझे कहती थी हमारा सैंडविच खा लो, हमारी ये चीज खा लो, पर हमें वो ये पराठा वो दो ना। तो पसंद करते हैं बच्चे। बिल्कुल, इसीलिए मैं सोचती होती हूँ कि जहाँ पे हम सारा दिन ये सोचते हैं कि कोई नई रेसिपी मेरे रिश्तेदारों के सामने खाने के लिए बने या किसी को दिखाने के लिए बने, या मैं बताऊं कि जी मुझे क्या कुछ बनाना आता है, उसमें हम इन चीज़ों का भी तो ख्याल रखें कि वो वैल्यूज़ क्या साथ साथ जा रही हैं, कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, घर वाले क्या सीख रहे हैं, हम लोगों के साथ कैसे मामलात कर रहे हैं। अच्छा जी, अब ये आपका प्याज और वो ये तो लग रहा है कि हो चुका है जी, बस थोड़ा सा होना होता है टमाटरों को, बाकी इसी में पकते हैं टमाटर के पानी में साथ। ये सब्जी आपकी ठीक है। इसमें थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें भी काट के डाल दी है, 2 से 3। और वो साथ ही सब कुछ डल गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसमें, अच्छा कुछ लोग पेस्ट बनाते हैं ना, जैसे ये टमाटर और प्याज डालने के बाद, क्योंकि बच्चे अगर कई दफ़ा चले सब्जी खा भी लेना तो अब उनको टमाटर नज़र आए तो कहते हैं वो ये टमाटर नज़र आ रहा है, ये क्या चीज़ नज़र आ रही है, काली और ये पीली, और वो फिर खाने के लिए तैयार नहीं होते। मेरे घर में यही मसला है। और मैं आपको बताऊं, मैं प्याज ब्राउन करती हूँ, ब्लेंडर में डालती हूँ, टमाटर उसके साथ डालती हूँ, उनको चॉप करती हूँ, बिल्कुल वो ब्लेंड होके एक आपकी शक्ल बन जाती है, सिरप सा बन जाता है, फिर वो डालती हूँ। इसका मतलब है अगर किसी वालदा के साथ ये मसला है और वो ये सब्जी देख के बनाना भी चाह रही है और सोच रही है कैसे बनाऊं, तो थोड़ा ब्लेंड कर लें। जी, अगर ये बच्चे जिस तरह टमाटर साबुत है, मेरे बच्चे भी नहीं पसंद करते, तो बहुत से बच्चे नहीं करते जी, आप उसमें फिर डाल लें। थोड़े लाइट ब्राउन प्याज होता है, उसको भी टमाटरों के साथ ब्लेंड कर दें तो बहुत अच्छी सी एक पेस्ट बन जाती है। उस पेस्ट में फिर आप कद्दू को दम दें। ठीक है। अच्छा, और हमने मसाले में क्या कुछ हमने इसमें नमक हस्बे जरूरत, थोड़ी सी सुर्ख मिर्च, क्योंकि हमने हरी मिर्चें भी डाली हैं। ठीक है। सब्जी में यूजुअली हरी मिर्चें ज्यादा डाली जाती है। अच्छा। सुर्ख मिर्च का कम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और जीरा डाला है 1 छोटा चम्मच, बस। अच्छा। कम लग रहा है। अब इसको हम हल्की आग पर थोड़ी देर रख देंगे, ये गल जाएगा। ठीक है, ठीक है। उतनी देर हम रायते का देख लेते हैं। हमारा वो ठंडा हो गया जी। ये हमने दही में जिस तरह काली मिर्च और वो डाली है जी, जीरा, उसमें आप ये उबला हुआ कद्दू डाल देंगे। ठीक है, कई लोग इसको पानी में माइक्रोवेव में भी रख के उबाल लेते हैं जी, थोड़ी मैं देर भी यूजुअली इसी तरह से करती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद उसको फिर मैश करना पड़ता है। अच्छा, अपनी पसंद की बात है, ये जो थोड़ा थोड़ा साबुत आता है ना, हाँ जी, का मुझे मजा ज्यादा आता है, तो मैं ये थोड़ा बारीक क्रश जो करके डाल देती हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी है, मैश किया हुआ भी डाल दें। ये हमारा रायता तैयार है, सब्जी में अभी थोड़ी देर है। ठीक है, ठीक है। कद्दू का रायता, दही आधा किलो, कद्दू 1 अदद छोटा सा, नमक और काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, जीरा 1 चम्मच जी। जब तैयार हो जाए तो इसके ऊपर धनिया डाल दें। धनिया डाल दें जी। ये देखें तैयार हो गया, इसको इसमें हम निकाल लेते हैं। ये हमारा रायता भी हो गया और ये कद्दू गरम होगा जी, और बहुत ही खूबसूरत रंगों का इसके अंदर वो लग रहा है सारा सिलसिला। अगर आप देखें कि बल्कि मुझे लग रहा है कि जिस तरह से वो हम ज़्यादा प्याज को ब्राउन करते हैं ना, उससे बच्चे ज़्यादा नुक्स निकालते हैं, और अगर मैं इसको देखूं तो इसमें प्याज भी ऐसे आ रहे हैं कि लग नहीं रहा प्याज है, उसी का सब्जी का हिस्सा लग रहे हैं। और ग्रीन धनिया डालने से आप देखें इसमें एक कलर आ गया है ना? बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत।
ये हमारा कद्दू का रायता और कद्दू की सब्जी। कद्दू की सब्जी, कद्दू आधा किलो, प्याज 2 अदद, टमाटर 3 अदद, नमक मिर्च हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, कुकिंग ऑयल आधा कप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिसबा, आज आपने हमें बहुत बेहतरीन अंदाज से कद्दू को खाने का तरीका सिखाया। तो नाजरीन, आपने देखा कि सब्ज़ी, और वो भी वो सब्ज़ी जो कि सुन्नत से साबित है, उसको पकाना, उसको खिलाना और खाना कितना आसान तरीका और बहुत लजीज भी। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम अब ख़त्म होता है और यहाँ पे एक पैगाम, और वो ज़रूरी पैगाम, बहुत से रंग हैं हमारी ज़िंदगी में, लेकिन इस वक्त के दौर में जितने मसनूई रंग हैं ज़रा उनको हटा दीजिए और उन रंगों को लेके आइए जो अपने रब को राज़ी करने में हमारे मददगार हों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।